तुम ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, उसे करना है, ऐसे नहीं करते थे। तो पूछते थे क्या आप इस तरह से करेंगे क्या, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करो, ऐसे कह देते। या फिर कई बार मतलब इंग्लिश में बोल देते तो कैन यू डू फेवर फॉर मी, कैन यू डू अ फेवर फॉर मी, ऐसा करके कई बार बोलते कि थोड़ा सा ये कार्य करेंगे क्या मेरे लिए। तो ये जो स्वभाव है ना वो वैसे डेवलप नहीं होता। ये स्वभाव जो है कि इतनी विनम्रता जो है वो ऐसे नहीं चली आती। यहाँ तो विनम्रता क्या है कि एक टैग लगता है तो आदमी वो ऊपर पहुँच जाता है, नहीं मतलब एक क्वालिफिकेशन होती तो ऊपर पहुँच जाता है। नहीं पहले बिल्कुल कुछ नहीं होता, फिर एक राउंड की माला आई तो थोड़ा भक्त हो गया हो, हाँ फिर 2 की आई थोड़ा एक दर्जा और बढ़ गया, और 3 किया तो हवा में हूँ, तो 7वें आसमान में हूँ, अब तो नाम वाम सब बदल गया है। तो अब ऐसा लगता है कि वैसा ऊपर हो गया बिल्कुल, अब मैं वैकुंठ में मतलब रह रहा हूँ धरती में बट पैर वैकुंठ में ही है मेरे, ऐसा उड़ मतलब लगने लगता है, ऐसा फीलिंग आने लगती है व्यक्ति को। फिर विनम्रता वगैरह बचती नहीं है आदमी के अंदर। तो विनम्रता जो है ये बहुत बड़ा गुण है। एक बार जो भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज हैं वही महाराज के ग्लोरिफिकेशन में सुना रहे थे ये बात कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जो हैं जब वो टोटा गोपीनाथ में मंदिर में थे तो उन्होंने सनातन गोस्वामी जो है उनको कहा कि एक पंडाल प्रोग्राम है और दोपहर में जो है यहाँ प्रसाद है, तो तुम ऐसा करना कि प्रसाद, उन्होंने संदेश भिजवाया कि तुम प्रसाद इधर ही ले लेना। लोग दूर थे कहीं तो उन्होंने बोला कि इधर प्रसाद जो है मेरे साथ ही लेना। तो सनातन गोस्वामी जो हैं वो 1 बजे का समय दिया उन्हें दोपहर का, तो सोचे कि चलो, तो 1 बजने से पहले थोड़ा वो चले तो देखा कि बीच में टोटा गोपीनाथ से पहले ना एक मंदिर पड़ता था बीच में रास्ते में जाने का, तो मंदिर वाली साइड से जाने की बजाय वो शॉर्टकट था तो जल्दी पहुंच जाते। तो उन्होंने क्या किया कि एक समुद्र के किनारे किनारे रास्ता था उधर जाने का, तो ये ना लेकर उधर से गए और पहुंचते पहुंचते देर हो गई। वो सब प्रसाद खा चुके थे लेकिन उनके लिए रखा था। जब वो आए तो पता चला महाप्रभु को कि सनातन गोस्वामी है। तो सनातन गोस्वामी को बुलाया उन्होंने, क्या ये तुम्हें तो 1 बजे बुलाया था, अब आ रहे हो? बोले हाँ वो एक्चुअली में ना वो मंदिर वाला रास्ता तो छोटा था बट मैं उधर से नहीं आया, मैं तो उधर समुद्र गया था, वो 5 किलोमीटर था, तो वो पैदल 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 उधर से आए, टाइम भी लगा और पैरों में छाले ही पड़ गए, गर्म वो था। तो चैतन्य महाप्रभु जो उन्होंने डांटा कि क्यों उधर से क्यों आए, सीधे नहीं आ सकते थे कि? बोले उधर मंदिर पड़ रहा था। तो बोले तो क्या हो गया, दोपहर था मंदिर तो बंद था, इधर से आ जाते। बोले नहीं लेकिन वहाँ पर वो भगवान जगन्नाथ के जो भक्त हैं वो जा रहे थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा कि मैं तो यवन कुल में पैदा हुआ हूँ, मतलब मैं तो पतित था मतलब उसमें, क्योंकि वो मुसलमान धर्म में उन्होंने अपना लिया था। तो बोले कि वो तो ठीक है लेकिन मैंने सोचा कि कहीं मेरी छाया अगर उनके ऊपर पड़ गई है ना, तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि मेरी छाया अगर उनके ऊपर पड़ गई, क्योंकि वो तो भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं और मैं इधर से आता तो किसी के ऊपर छाया पड़ जाती मेरी, तो इसलिए मैं इधर से नहीं आया, मैं उधर से आया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले लगा दिया। बोले मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था, मैंने इसलिए बुलाया था कि देखो तुम किधर से आते हो। मेरे स्वभाव जो है ना वो बनाया नहीं जा सकता है, और जैसा आचरण आप करोगे नहीं वही दूसरों के लिए आदर्श है। आ तो आप इधर से भी सकते थे लेकिन अंदर क्वालिटी क्या है उससे पता चलता है। तो जब हमारे कार्य होते हैं ना उनसे पता चलता है कि हम वास्तविकता में अंदर क्या है और बाहर क्या है। तो विनम्रता जो है वो व्यवहार से झलकती है। महाराज का जो व्यवहार था वो ऐसा था कि हर व्यक्ति जो है वो इस बात पे सबसे पूछते थे आप कैसे हैं, सबसे आप कह के बात करते थे, शिष्यों से आप कह के बात करते थे। नहीं तो देखा जाए तो स्ट्रिक्ट गुरु हो ना तो उल्टा लटका देते। अद्वैताचार्य जो थे वो अपने शिष्यों की ना शिखाएं बांध देते थे, 64 माला पूरी होंगी तो उठोगे यहाँ से, नहीं तो नहीं।
उसमें भी सिखाएं, ऐसे उल्टे करके बैठाया और शिखाओं में गांठ लगा दी। 64 वाला को बिल्कुल बैठे रहो, स्ट्रिक्टनेस। तो गुरु ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, विनम्र भी होते हैं। तो वही व्यवहार जो रूप सनातन गोस्वामी जो कि भगवान के पार्षद हैं, वही मृदु व्यवहार, वही विनम्र व्यवहार, वही प्रेम से सिखाना, वो चीज़ें गलत होते हुए उनको सही करना, सही लेना, वो गुण उनके अंदर था। इसको उनकी कितनी सारी परेशानियां जो हैं वो वही हैंडल करते थे कि ये परेशानी आ रही है, वो परेशानी आ रही है, वो परेशानी आ रही है। इसीलिए प्रभुपाद ने 1975 में मंदिर के कार्य से जो दिया था उन्हें कार्य, और आगे तक जब तक प्रभुपाद रहे और उसके बाद भी अभी तक भी प्रभुपाद ने कहा था कि तुम दिल्ली के हो तो दिल्ली में मैं चाहता हूँ 1 दर्जन मंदिर बने। महाराज ने 1 दर्जन से भी ज़्यादा बनाए जाने से पहले। इतने मंदिर दिल्ली के अंदर हैं। और बाहर की जगह तो हैं ही बहुत सारे, इतने बड़े बड़े मंदिर जो है उन्होंने निर्माण कराया है। तो ये शक्ति जो होती है ना वो आचार्यों से मिलती है, लेकिन वो उनको मिलती है जो उनके अलाइन होकर चलते हैं, है ना, जिनका जो अलाइनमेंट कहते हैं, मतलब जिनका आचार विचार, है ना, जो व्यवहार है उनका वो आदर्श होता है गुरु के प्रति। वो उनको विश्वास के साथ जो चलते हैं उनको गुरु एम्पावर करते हैं और फिर वही एम्पावर्ड आचार्य होते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं जिनको हम आज जिनके बारे में बात कर रहे हैं, और इनके ऊपर कृपा जो है वो अपने गुरु की है, इतनी बड़ी कृपा है, तभी कोई व्यक्ति जो है इतना आगे बढ़ सकता है। श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रिय शिष्य के रूप में उनको रखा। बहुत सारे भक्त हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि और भक्त और शिष्य उनके छोटे रहे होंगे, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि इसमें हम तो इनके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभुपाद कितने शिष्य हैं, अलग अलग गुणों से भरे हुए हैं, बहुत सारे गुण हैं उनके अंदर, लेकिन महाराज के इनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। उनके अंदर जो एक आदर्श गुण ये रहा कि जाते हुए भी, है ना, प्रभुपाद जब गए तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर तुम वास्तविकता में मेरे से प्रेम करते हो तो कोऑपरेट करो एक दूसरे से। मेरे जाने के बाद अगर आप एक दूसरे से सहयोग करते हो और चीज़ें सही रूप में लेकर चलते हो तो वास्तविकता में आप मेरे से प्यार करते हो, प्रेम करते हो। और नहीं तो अगर आप व्यवहार आपका ऐसा है कि एक दूसरे से ही अलग हो रहे हैं और एक दूसरे से ही व्यवहार गलत कर रहे हैं, उसके लिए आप मेरे से प्रेम नहीं करते। तो महाराज ने भी जाते हुए उनका एक ही ये था कि हमें जो है वो इसी संस्था में रहकर प्रभुपाद के दिए हुए जो सिस्टम है उसी के अंदर रहकर कार्य करना है, और जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट के निर्देशों का पालन करना है। वास्तविकता में भक्ति वो है जो हमारे अंदर वो क्षमता पैदा करे जिससे हम अनुसरण करना सीखें, अनुसरण करना सीखें। ये ना सोचें कि कैसे हम एक शॉर्टकट मेथड सोच लें कि भाई देखो हूँ भी और नहीं भी। मतलब जैसे होता है ना, व्यक्ति ये सोचता है दिखाने के लिए हूँ और वैसे नहीं हूँ, ऐसा व्यवहार हम बना लेते हैं कई बार। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है उससे बहुत दुखी हो गए हैं, किसी चीज़ से दुखी हो गए, तो व्यक्ति कहते हैं हाँ भाई, जब सामने आके लगता है हंस दूंगा, हाँ बस ठीक है, अब बाकी जो है मुझे कोई लेना देना नहीं, तो वैसे हो जाते हैं। लेकिन भक्ति का मतलब ये है कि हम अपने अंदर वो गुण पैदा करें जिससे हम उन आदेशों का जो बताए गए हैं उन आदेशों का पालन अपने जीवन में कर सकें, है ना, शक्ति से नियमों का अपने ऊपर पालन कर सकें। हमारा पर्पस दूसरों से शक्ति करना नहीं है, हमारा पर्पस है अपने से शक्ति करना। हमें अपने ऊपर शक्ति करनी है, मतलब दूसरों के ऊपर सख्त होने का कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो उनका अपना स्वभाव है, वो उसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं।